नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। कार्यक्रम में देश भर से जुड़ेंगे हजारों लाभार्थी। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को मिलेगा संसद महारत्न पुरस्कार। संसद रत्न से सम्मानित होंगे 5 सांसद। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 2 दिनों तक कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची पहुंची दुनिया भर की 8 टीमें। 13 जनवरी से 9 जनवरी तक मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को PM उज्ज्वला योजना, PM आयुष्मान भारत और PM आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इनका लाभ पहुंचाना है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हॉलो कक्षा में इसरो के आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित करना भारत और देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आदित्य L1 की परियोजना निदेशक निगार शाजी ने आकाशवाणी समाचार से साक्षात्कार में कहा कि इस मिशन की सफलता के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसमें सूर्य का अध्ययन करने के लिए हॉलो कक्षा में अपना मिशन भेजा है। भारतीय वायु सेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने परिवहन युद्धपोत C-130J सुपर हरक्यूलिस को गरुड़ कमांडो के साथ करगिल लैंडिंग ग्राउंड में सफलतापूर्वक रात में उतारने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के अनुसार परिवहन हवाई जहाज ने पहचान से बचने के लिए रास्ते में टेरेन मास्किंग या दुश्मन के रडार को चकमा देने की तकनीक का भी इस्तेमाल किया। पहाड़ से ढके करगिल उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर इस मिशन की सफलता को बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत दुमकी और ताराबोगा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। मेरा नाम सुचिंता देवी है और मेरा गांव ताराबोगा गोढ़ी टोली। मुझे KCC लोन मिल के बहुत सारा लाभ मिला और अच्छा से मैं खेती कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान योजना की ओर से मुझे सालाना 6,000 रुपये मिलती है। इसके तहत मैं प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो को 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 17 फरवरी को संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं भाजपा के सुकांत मजुमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुधीर गुप्ता, राकंपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा को इस साल संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन सभी को 17 फरवरी को दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। साहिबगंज के मिर्जा चौक के स्थित रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों गया हावड़ा एक्सप्रेस और साहिबगंज पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और मालदा डिवीजन के डीआरएम सहित कई स्थानीय नेता और पदाधिकारियों ने इसका उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में सड़क हादसे के शिकार मृत 6 युवकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मंत्री ने कहा कि जिसको जमशेदपुर यातायात पुलिस को भी दुर्घटना स्थलों की जांच का निर्देश दिया है, जहां तीखे मोड़ की वजह से गाड़ियां अनियंत्रित हो रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस अब टेक्निकल तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने में जुटी है। ट्रैकिंग के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनका पूरा प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस अब टेक्निकल तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने की तैयारी में जुटी है। ट्रैकिंग के जरिए पुलिस वारदात के कुछ घंटे में ही बदमाशों को दबोच लेगी। इसके लिए जिला पुलिस बदमाशों का प्रोफाइल तैयार कर रही है। इसमें अपराधी के तस्वीर के अलावा पुलिस फिंगरप्रिंट, नाम एवं पता के अलावा उसके घर वाले एवं सगे संबंधियों का भी ब्यौरा जुटा रही है। वहीं किन किन स्थानों पर बदमाश छुप सकता है उसे भी अंकित किया जा रहा है। सभी का डाटा ऑनलाइन रहेगा। जिला पुलिस ने अब तक शहरी क्षेत्र के 681 बदमाशों की प्रोफाइल तैयार कर चुकी है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी है। इसके बाद राज्य में फिर से बादल छाएंगे। 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी भागों खासकर पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में हल्की बारिश होगी। इधर कल रांची समेत कई जिलों में धुंध और कोहरा छाया रहा। रांची में 13 से 19 जनवरी तक FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सभी टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। कल जापान और न्यूजीलैंड की महिला हॉकी टीम रांची पहुंची, जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जगह बनाने के लिए FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में 8 टीमें भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, अमेरिका, इटली और चेक रिपब्लिक मैदान में उतरेंगी। इनमें शीर्ष 3 टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। सभी मुकाबले रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित झारखंड दौरे के रद्द होने की खबर को राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पीएम का प्रस्तावित धनबाद दौरा रद्द, नई तिथि तय नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, करगिल में पहली बार रात में उतरा विमान। चतरा में सब जोनल कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार, शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, साइबर क्राइम के विरुद्ध AI से छिड़ा युद्ध, सीएम की रियल टाइमिंग ट्रैकिंग, 90 दिन में 400 ठग गिरफ्त में। राष्ट्रीय नवीन मेल में लिखा है, PM 9 को गांधीनगर में करेंगे देश के सबसे बड़े ट्रेड शो का उद्घाटन।
भारत और पीएम मोदी पर बयानबाजी में मालदीव सरकार के 3 मंत्री निलंबित। इस खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। कार्यक्रम में देश भर से जुड़ेंगे हजारों लाभार्थी। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को मिलेगा संसद महारत्न पुरस्कार। संसद रत्न से सम्मानित होंगे 5 सांसद। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 2 दिनों तक कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची पहुंची दुनिया भर की 8 टीमें। 13 जनवरी से 9 जनवरी तक मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।